हेलो। आज हम कैमरा के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। कैमरा में कितने पार्ट्स होते हैं और थोड़े से उनके फंक्शंस के बारे में भी हम जानकारी दे देंगे, लेकिन वो जानकारी हम आगे आपको विस्तृत रूप से दे देंगे। अभी हम उनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, कैमरा के पार्ट्स के बारे में। आपको सबको पता है कि कैमरा की एक बॉडी होती है जिसके बाहर और भीतर कैमरा के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लेंस की बात करते हैं। कैमरा के सबसे आगे वाले हिस्से में एक शीशा होता है जिसको लेंस बोलते हैं, और इस लेंस के माध्यम से ये एक पूरा दृश्य देखता है कैमरा, और जरूरी है कि वो दृश्य जो है उसमें रोशनी होनी चाहिए। जिस तरीके से हम रोशनी से देखते हैं, रोशनी में ही देख सकते हैं, उसी तरीके से कैमरा भी रोशनी में ही देख सकता है। अंधेरे में बहुत कम अब नए डिवाइस निकले हैं, लेकिन उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल कैमरास की बात कर रहे हैं। लेंस जो है एक पूरे दृश्य को देखता है, और लाइट जो है, जो रोशनी है, वो माध्यम बन जाती है, और उस रोशनी के माध्यम से ये सीन जो है, ये पूरा दृश्य जो है, ये एक तरीके से एक यात्रा करता है लेंस के माध्यम से। एक डिवाइस है, चार्ज कपल डिवाइस और सीमास, वहां तक जहां पे पिक्चर फॉर्मेशन होता है, जहां पर पिक्चर बनती है, जहां पर चित्र बनता है, तस्वीर बनती है। और उससे पहले इसको एक मान लीजिए एक दरवाजे से गुजरना होता है, जिसको हम गेटवे बोलते हैं, उससे गुजरना होता है, उसको प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म से निकलना होता है इस लाइट रोशनी को, और प्रिज्म जो इस रोशनी को है 3 भागों में बांट देती है, जो कि मुख्य प्राइमरी कलर्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा RGB, यानी लाल, ग्रीन यानी हरा, और ब्लू यानी नीला। ये प्राइमरी कलर्स में इसको ये स्प्लिट करता है, और ये इसको डिवाइस तक पहुंचा देता है, जहां फिर पिक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। पिक्चर फॉर्मेशन होने के बाद ये एनालॉग या डिजिटल जो है आपकी स्क्रीन तक, आपके व्यू फाइंडर तक, आपके क्या नाम LCD मॉनिटर तक ये पहुंच जाती है तस्वीर। और वहां पर इसको दोबारा जो है, जो ये वहां पे आ जाती है, वहां पे इसको दोबारा उस पर डिस्प्ले हो जाता है, और ये दिखती है तस्वीर। तो हमने जान लिया कि लेंस होता है, बीम स्प्लिटर होता है, CCD होती है, ठीक है, और एक डिस्प्लेइंग एक यंत्र होता है जिसपे हम इसको डिस्प्ले करते हैं, जैसे LCD है, जैसे व्यू फाइंडर है, या आपका घर का टेलीविजन है, या इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब इस कैमरा में एक और चीज होता है जो कि आवाज को रिकॉर्ड करता है, जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो भी इसमें लगा होता है। उसको 2 चैनल जोड़ते हैं बाहर के ऑडियो के साथ, जहां पे माइक फिक्स करते हैं हम। एक केबल होती है जिसको XLR केबल कहते हैं, उसके थ्रू हम उसको जोड़ देते हैं, और हम अपनी माइक इसके कैमरा के अंदर भी इनबिल्ड माइक उसको बोलते हैं, वो भी फिक्स होती है। आइए अब कैमरा के बाहर हम देखें। सबसे पहले कैमरा के बाहर हम लेंस पे ही नजर डालते हैं। आपने देखा होगा लेंस के इर्द गिर्द जो है 3 तरीके के रिंग होते हैं। 3 तरीके के रिंग होते हैं। एक अपर्चर रिंग होती है, एक फोकल रिंग होती है, और एक जो है वो जूम रिंग होती है। जो जूम रिंग है वो दूर की चीजों को नजदीक लाके हमको दिखाती है, और नजदीक की चीजों को दूर ले जाती है। यानी वो एक तरीके से जो अलग अलग मिली ये इसके वेरिएशन के लेंसेस है, उनका काम करती है, ठीक है। जैसे प्राइमरी लेंस में जैसे हमारे पास वाइड एंगल लेंस होता है, नॉर्मल एंगल लेंस होता है, और हमारे पास टेलीफोटो लेंस होता है। ये तीनों लेंसों का ये जूम इन और आउट करने से हमको काम पूरा हो जाता है। ये जूम रिंग से होता है। फिर अपर्चर रिंग है। अपर्चर से हम कितना रोशनी कैमरा को चाहिए उतना ही हम उसको खोलते हैं। वो खिड़की है एक तरीके की, जहां से हम रोशनी कैमरा में डाल देते हैं। कैमरा को कितनी रोशनी जरूरत है वो हम अपर्चर से उसको मैनेज करते हैं। अपर्चर
ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा रोशनी आएगी, कम खोलेंगे तो कम आ जाएगी। तो इसका एक स्केल बना हुआ होता है, उस स्केल को हम फॉलो करते हैं और उस स्केल के हिसाब से हम रोशनी को कम ज़्यादा करते हैं। तो अपर्चर जो है एक ब्लेड्स होती है अंदर, आप लेंस के सामने से ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे वो ब्लेड्स। वो ब्लेड जो है घूमते हैं और वो जो दायरा है, जो होल है, वो छेद जैसा बनता है, वो उसको बड़ा या छोटा कर देते हैं। ये आइरिस का काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमको कैमरा को सही रोशनी देखनी है, सही चीज़ों पर्सपेक्टिव में देखना है और परिपक्ष में देखना है, सही परिपक्ष में देखना है। इसके लिए जो है हम इसको वाइट बैलेंस करते हैं। अगर हम वाइट बैलेंस ना करेंगे तो कैमरा जो है, जो लाइट ज़्यादा डोमिनेंट होगी, जो ज़्यादा हावी लाइट होगी, उससे जो है सारी चीज़ें उसी रंग में रंगने लगेगी। अब हम वाइट बैलेंस करते हैं तो कैमरा जो है सफ़ेद रोशनी देखता है। सफ़ेद रोशनी उसको दिखाई जाती है, कोई कागज़ का टुकड़ा उसके सामने रखा जाता है लेंस के सामने, और फिर वो वाइट बैलेंस नॉब जो है वो दबाया जाता है और वाइट बैलेंस कैमरा किया जाता है। वाइट बैलेंस करने से और ब्लैक करने से कैमरा को दो रंगों का पूरा आभास दिया जाता है, वो है काला और सफ़ेद। ये रंग जानने के बाद, क्योंकि वाइट रोशनी जो है उसमें सारे इंद्रधनुषी कलर सारे हैं, तो उसको वो सारे रजिस्टर हो जाते हैं और उसके बाद वो सही कलर जो है वो कैप्चर करता है चीज़ों की। तो ये वाइट बैलेंस का काम है। इसी तरीके से शटर स्पीड होती है। शटर स्पीड, हम 1 सेकंड में कितनी देर के लिए खुला रहेगा शटर, वो स्पीड डिटरमाइन, ज़्यादा देर के लिए ज़्यादा रोशनी जाएगी, कम देर के लिए कम रोशनी जाएगी। मतलब उस तरीके से वो शटर स्पीड है जो कि डिटरमाइन करती है कि एक सीन में 1 सेकंड में कितनी देर के लिए अपर्चर ये रोशनी अंदर जाएगी। ये शटर स्पीड का काम है। शटर जो है खुला तो रोशनी गई, बंद हो गया तो रोशनी नहीं जाती। इस तरीके से उसको एक रेट पे रखा जाता है। इसमें एक फार्मूला है कि अगर आपने रखा है 30 फ्रेम का रखा है आपने स्पीड कैमरा का, तो 60 रखेंगे आप। ये तो मतलब नॉर्मल एक फार्मूला है, 60 रखेंगे शटर स्पीड। ये मैं आपको आगे के लेसन में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये शटर स्पीड हो गया। उसके बाद एक एंटी फिल्टर होता है। एंटी फिल्टर में आप जो है लाइट अगर ज़्यादा है, अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए हम उसमें 1, 2, 3 स्टेप्स होते हैं। कोई भी स्टेप पे उसको रख सकते हैं और लाइट चेंज हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन कलर नहीं चेंज हो जाएंगे। कलर तो वैसे के वैसे अच्छे रहेंगे। तो उससे जो है ये बहुत बड़ा फायदा है एंटी फिल्टर से। उसके बाद हमारे पास ये सारे ऑपरेशंस जो है ऑटो और मैनुअल दोनों पर हो जाते हैं। वो एक नॉब होता है, आप उसको ऑटो मोड पे रखेंगे या मैनुअल मोड पे रखेंगे। अच्छा, इससे सर्वो जूम होता है। जूम को आप मैनुअली भी आगे पीछे कर सकते हैं, इन आउट कर सकते हैं, और उसको जो है एक बटन होता है TNW लिखा होता है, वाइड और टाइट, और टेलीफोटो या वाइड, दो में से एक आपको उसी रेंज में आप उसको घुमाते रहेंगे, वो सर्वो जूम कहलाता है। वो एक आपके पास नॉब होता है और पीछे बैटरी लग जाती है। बैटरी के लिए जगह होती है, बैटरी चार्ज करके लगानी चाहिए, वो भी उसमें होता है। अब आपके पास ऑपरेशनल नॉब जो कि मुख्य बात है, कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ और VCR मोड पे रख सकते हैं। उस नॉब के थ्रू कैमरा ऑन कर सकते हैं और फिर आप वापस आके VCR पे जा सकते हैं, कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के लेसन में हमने आपको कुछ कैमरा के अंगों के बारे में बताया, पार्ट्स के बारे में बताया, क्या क्या कैमरा के भीतर और बाहर होता है इसके बारे में बताया। आगे हम इन सब को अच्छे से जानेंगे, इन पार्ट्स के बारे में खूब विस्तार से बात करेंगे। और उसके लिए अब मैं आपको एक प्रश्न अंत में पूछना चाहता हूं, जो कि जिसका आपको जवाब पता होना चाहिए। लेंस क्या होता है, चार्ज कपल डिवाइस क्या होता है, CMOS क्या होता है, और शटर स्पीड का क्या काम है, अपर्चर का क्या काम है, ठीक है, वाइट बैलेंस क्या होती है। ये प्रश्न जो है, और आप खुद भी प्रश्न आप मतलब फॉर्म करके उनके जवाब लिख सकते हैं। जो भी पार्ट्स मैंने बताए हैं उनके फंक्शंस आप तैयार रखिए, देख लीजिए खुद,
तो फिर मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको और आसानी होगी उनको जानने की। धन्यवाद।